सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। सभी आइला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के सभी लीडर्स का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी लोग अपनी सीटों पर बैठ जाएं। धन्यवाद। पर शक्तिमान बन के आया है और वह शक्तिमान जो है अब अपनी शक्ति दिखा करके इस आइला वेलनेस को आगे बढ़ाना है, यही हमारा मकसद है। और साथ में आज हम इस सभा को प्रारंभ करने से पूर्व दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि जैसे कि परंपरा है से और माता बहनों से यह प्रार्थना करेंगे जब दीप प्रज्वलित हो। नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्य सुख संपदां शत्रु बुद्धि विनाशम दीपो ज्योति नमोस्तुते परमं ज्योति नमोस्तुते आइला ज्योति नमोस्तुते। जय आइला, जय आइला, जय आइला। गणपति गजानन जो विघ्न विनाशक हैं, सभी भगवान का ध्यान करते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग उस गजानन का ध्यान करें जो सभी संकटों से हमें उबार कर सद्मार्ग दिखाते हैं। श्रीमन महागणाधिपति गजानन का ध्यान करते हैं। ओम मुदकरत मोदकम सदा विमुखम नदेतराति भीकरम नवोदितात्तभास्वरम नमः सुरारि निरंजनम नताधिकार पदुद्धरम सुरेश्वरम निधीश्वरम गजेश्वरम महेश्वरम तमाश्रये परत्परम निरंतरम समस्त लोक शंकरम निरंत वेद कुंजरे दरेत रोदरम बणेरमाक्षरम कृपाकरम क्षमाकरम मुदाकरम यशस्करम नमस्करम नमस्कृतम नमस्करोमि भास्वरम अकिंचनाति मार्जनम चिनंचनोति भाजिनम पुरारी पूर्व नंदनम सुरारी चारु चार्वणम प्रपंच नाश भीषणम धनंजयादि भूषणम कपोल दान वारिणम भजे पुराण वारिणम नितांत कांति दांत कांति मंत कांति कात्मजम मचिंत रूप मंत्रहीन कृतंतरे कृतंतरम हृदंतरे निरंतरे वसंतमेव योगिनम तमेव दंतमेव तम विचिंतयामि सत्यतम महागणेश पंचरत्न मादरेणि योगवाम प्रगायति प्रभातके हृदयेश्वरम गणेश्वरम आरोग्यताम मधोसुताम सुसाहिताम सुपुत्रताम। सभी कहिए आरोग्यता, आरोग्यता के लिए ही हम आज ये काम कर रहे हैं। कोई भी हमारे संसार में, हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में कोई रोगी ना रहे, सब निरोगी हो, आरोगी हो, कोई रोग किसी घर में ना रहे। आज हम जो भी 2 पैसे का धन कमाने जा रहे हैं, उस धन के साथ सबकी दुआएं हो, सबकी शुभकामनाएं हो, सबका आशीर्वाद हो। ऐसा धन आपको भी फलेगा, आपके बच्चों को भी फलेगा और आपके लिए भी मंगलकारी रहेगा। आज की सभा के लिए जय आइला। आप सब लोग की शुभकामनाएं। आज का दिन आपका मंगल में हो। आप जिस उद्देश्य से आए हो, आपका उद्देश्य सफल हो, सफल हो, सफल हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी धीरे भरी जिंदगी में, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। धन्यवाद सभी। आज हम सभी लोगों ने उन्हें अगर ध्यान से सुना तो हम लोगों की जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। हम लोगों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ सकता है आज के बाद कि उस मोड़ पर जहां हम आज तक कंफ्यूज थे, अपने जीवन को लेकर, हो सकता है कि हम बहुत अच्छा निर्णय लें आज यहां से जाने के बाद, और उस निर्णय से हमारी जिंदगी और हमारे परिवार के लोगों की जिंदगी ये सब चेंज होने वाली है आज के बाद। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, जितने भी लोग आइला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से यहां पर आए हैं और अपना अमूल्य समय यहां पर दिया है, तो दोस्तों सबसे पहली बात मेरी याद रखना कि जब धीरज चौहान जी आप लोगों से बात कर रहे हो, उस समय कोई अपनी सीट से उठकर नहीं जाएगा। प्रॉमिस? सब लोग हाथ जोड़ा प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस है? क्योंकि सर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धीरज चौहान जी आज अपने लिए नहीं आए हैं। आज जो यहां पर आए हैं वो अपने लिए नहीं आए हैं, वो आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। वो आइला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के सभी लीडर्स की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, और उस बदलाव लाने के लिए वो यहां पर आए हैं। धीरज सिंह चौहान जी के लिए, अरे सभी लोग मिलना चाहते हैं, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए नमन श्रीवास्तव के लिए। मैं अपनी इन 2 लाइनों के साथ बात स्टार्ट करूंगा कि क्या पता मौत का पैगाम कब आ जाए, क्या पता मौत का पैगाम कब आ जाए, ना जाने जिंदगी की आखिरी सांस कब आ जाए। हम तो तलाश करते हैं ऐ मेरे दोस्त कि बची हुई सांसें भी आप सबके काम आ जाएं, आप सबके काम आ जाएं। मेरा नाम है नवल किशोर, रामपुर से ही हूं और आइला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में एक अच्छा काम करने का मौका मिला, और ये मौका आइला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी माननीय आदरणीय श्री राजकुमार मौर्य जी ने मुझे दिया, और जो मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो जिम्मेदारी मुझे दी है, उस जिम्मेदारी का बखूबी मैं कोशिश करूंगा कि उसे पूरी की जाए। तो आप सभी मेरे भाई मेरी बहनें यहां पर आए, अपना कीमती समय दिया, क्योंकि आज के समय में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन आपने अगर अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं।
क्योंकि किसी ने कहा है कि वक्त आएगा वक्त निकल जाएगा, वक्त आएगा वक्त निकल जाएगा। इस वक्त निकल गया तो बंदे पछताएगा। इस वक्त को मेरे दोस्त संभाल कर रख, ये वक्त तेरे काम आएगा, ये वक्त तेरे काम आएगा। प्रबंधन कमेटी बनाई गई, उस प्रबंधन कमेटी के मेरे 20 साथी जो है वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और वो डोर टू डोर जाकर के हमारे जो कंपनी की एक्टिविटीज है उन्हें बता रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी दिशा क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेनर एंड मोटिवेटर हमारे बीच में कंपनी ने प्रबंध किया कि एक ऐसे ट्रेनर को दिया जाए कि जिससे कि हमारा गोल सेट हो सके कि हम चाहते क्या है आइला से, हम आइला के माध्यम से कहां तक जा सकते हैं। उस चीज को, उस सवाल को क्लियर करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया। बहुत सारे लोगों को दावत दी गई, निमंत्रण दिया गया, रिक्वेस्ट की गई, लेकिन फिर भी उन्होंने समय होते हुए भी अपना समय यहां देने की कोशिश नहीं की। इस महफिल में कुछ मजबूर बैठे हैं, कुछ मगरूर बैठे हैं। और दोस्त मेरी नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम उन सब तक जाए जो मुझसे बहुत दूर बैठे हैं। क्योंकि समय को पहचानना बहुत कम लोगों की बस की बात है। जो वक्त को पहचान गया उसने अपनी जिंदगी को बदल लिया, और जो वक्त को नहीं पहचान पाया, अपॉर्चुनिटी को खोता रहा, वो जिंदगी में जवानी से बूढ़ा हो गया और बुढ़ापे से तस्वीर पे माला टके, लेकिन जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। वक्त वो चीज है जो आपको अगर सही समय पे आपने पहचान लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि किसी ने कहा है वक्त पीछे से गंजा होता है, आगे से बाल होते हैं। और वक्त हर किसी के जीवन में, हर किसी के दरवाजे पे एक बार जरूर आता है। अब आते समय अगर आपने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, और छूट गया तो पीछे से तो गंजा है, हाथ आने नहीं, है कि नहीं? क्योंकि ये वक्त पकड़ा था धीरू भाई अंबानी ने, ये वक्त पकड़ा था हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय आदरणीय पूजनीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ये वक्त पकड़ा था। उनकी जिंदगी कहां तक पहुंची? अगर मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करूं तो ये वक्त पकड़ा है इसी मंडल में विवेक सक्सेना ने, इसी मंडल में महावीर जी ने, इसी हिंदुस्तान के अंदर नारंग जी ने, जिनके पास 1-1 करोड़ रुपए महीने की इनकम है, 5-5 करोड़ रुपए की इनकम है, जो साइकिल से निकले थे, पैदल निकले थे, और आज चार्टर्ड प्लेन से सफर कर रहे हैं, खुद के चार्टर्ड प्लेन से। क्योंकि हमारी कंपनी का प्रोस्पेक्टर, हमारी कंपनी का प्लान, हमारी कंपनी का पीपीटी किस किस के पास पहुंच गया है? हाथ खड़ा करेंगे, सभी के पास पहुंच गया है। उसमें जो रिवॉर्ड का एक कॉलम दिया है उसमें चार्टर्ड प्लेन भी रखा गया है। प्लान में दिखाना आसान है, लेकिन उस तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। उस तक पहुंचाने की प्लानिंग क्या है? उस प्लानिंग को आज आपके सामने मात्र 1 महीने 27 दिन के अंदर दिखाना चाहती है कंपनी कि आप उस चार्टर्ड प्लेन तक पहुंचेंगे कैसे। तो ये यहां पर गोल सेट होगा कि हमें करना कैसे है। क्योंकि बहुत सारे साथियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। और सर, आज जिसने सर को सुना, मैं भी सुनूंगा, मैं भी सीखूंगा, और उसने अमल किया। क्योंकि सुनना बड़ी बात नहीं है, अमल करना बड़ी बात है। सुन तो हम सबको लेते हैं, रोजाना ज्ञान फेसबुक व्हाट्सएप पे इतना बढ़ रहा है, तो उस ज्ञान का 20% अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो तस्वीर बदल सकती है। लेकिन हम सुनना बड़ी बात नहीं है, देखना बड़ी बात नहीं है, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, उस पर अमल करना बड़ी बात है। आप अपनी दिनचर्या में वो चीज ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, वो बड़ी बात है। अगर जो व्यक्ति लाए, क्योंकि बहाने बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बहाने बनाने की बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं चुटकुले सुना दूं 2-3, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और कहानी आपके जीवन में हो सकता है कहीं ना कहीं सेट बैठ जाए, है कि नहीं? उसके बाद
धीरज चौहान सर आएंगे और उन्हें हमें सुनना है, आराम से बैठना है, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। आज शाम तक का दिन जब तक रहेगा, सूरज निकलेगा तब तक, ये धूप दिख रही है तब तक हमारा है, उसके बाद आपका है कि नहीं? क्योंकि एक व्हाट्सएप पे डीपी डाली थी कि सिखाएंगे भी हम और जिताएंगे भी हम, तो सिखाने की तैयारी हो चुकी है और आप साथ रहेंगे तो जीतने की भी तैयारी हो जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि किसी ने कहा भी है, किसकी मजाक जो छेड़े दिलेर को और बुरे वक्त में गीदड़ भी घेर लेते हैं शेर को, है कि नहीं? तो बहाने बनाने की बहुत लंबी लिस्ट है, उन बहानों की लिस्ट को अपनी डायरी में से कट करना है। कौन कौन से बहाने बनाते हैं लोग, ये मैं बताना चाहता हूं। दोस्ती बढ़ती रही क्योंकि एक क्लास में रहना, खाना, पीना, पढ़ना सब साथ। फौज में भर्ती निकली, दोनों ने फोन डाला, दोनों भर्ती हो गए, दोनों भर्ती भी हो गए, लेकिन भर्ती के टाइम एक वापस आ गया। अब जिनकी दोस्ती इतनी प्यारी हो तो सर लोग जरूर पूछेंगे, तो उस ऊपर वाले को आपकी दोस्ती मंजूर थी और वो भर्ती हो गया, नंबर तेरा भी आ गया, तू क्यों भर्ती नहीं हुई? अब देखिए बहानों की लिस्ट क्या होती है। बोले बस में हुआ नहीं भर्ती। बोले क्यों? बोले बस में हुआ नहीं। बोले क्यों? बोले बस। बोले अगर मैं भर्ती हो जाता और युद्ध होता तो या तो मैं जीतता या मारा जाता, हारता नहीं। या तो मैं जीतता या मारा जाता। बोले जीत जाता तो कोई बात नहीं, अगर मर जाता तो दो बातें पैदा हो जाती। बोले वो कौन सी? बोले या तो मुझे दफनाया जाता या मुझे जलाया जाता। जला देते तो कोई बात नहीं, अगर दफना देते तो दो बातें पैदा हो जाती। बोले वो कौन सी? बोले या तो मेरी कब्र पे नारियल का पौधा जमता या गुलाब का। अगर गुलाब का उगाता कोई बात नहीं, अगर नारियल का उगाता तो दो बातें पैदा हो जाती। बोले वो कौन सी? बोले या तो नारियल का साबुन बनता या नारियल का तेल बनता। बोले तेल बन जाता तो कोई बात नहीं, अगर साबुन बन जाता तो दो बातें और पैदा हो जाती। बोले वो कौन सी? बोले सर आदमी नहाते तो कोई बात नहीं, लेकिन महिलाएं नहाती तो मुझे शर्म लगती, इसलिए भर्ती नहीं हुआ। तो सर बहानों की फिर भी अधूरी रह जाए तो अपने अपलायंस से, कंपनी के मैनेजमेंट से बीच बीच लेते रहना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाती है कि नहीं? हमारे साथ अगर हमें आधी अधूरी जानकारी है तो हम कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं आप समझ जाओगे और आप इस मीटिंग को पूरा सुन के जाओगे। एक 3 किसान थे, खेत जोत रहे थे, हल चला रहे थे, दोपहर में खाना खाने बैठे। सुबह को जब हल चला रहे थे तो 3 भिखारी उधर से गुजर रहे थे, खाली खाली कट्टा उनके हाथ में था, पगड़ी बंधी हुई थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी और वो जा रहे थे। उधर से जब वापस आए तब तक खाने का टाइम हो गया। वो तीनों किसान अपने अपने बैलों को बांध करके और खाना खाने लगे। जब वो भिखारी वापस आए तो उनके सर पे 50-50 किलो का कट्टा था। जो कट्टा पहले थैले में था वो सर पे था, उसमें 50 किलो नाज था। तो उन तीनों किसानों ने सोचा कि यार सुबह ये इधर से गए थे और 4 घंटे में वापस आ गए, 50-50 किलो नाज ले आए, 100-150 रुपए भी ले आए। इनका काम बढ़िया है, हम जोतेंगे, बोएंगे, इसे पालेंगे, फिर भी कोई भरोसा नहीं है। इनका तो सिक्योर बिजनेस है। बोले यही बिजनेस क्यों ना अपने करो, जल्दी अमीर हो जाएंगे। बोले ठीक है। अब उन्होंने पूछा नहीं कि भाई ये भीख कैसे मांगी जाती है। बोले इसमें मांगने में क्या है, जाओ और मांगना शुरू कर दो। तीनों लोगों ने भिखारी का रूप बनाया और चल दिए। अब पहला वाला बोला दूसरे वाले से, बोले कुछ कहो। एक दरवाजे को पहुंचे, बोले तुम कुछ कहो। दूसरा बोला भाई मुझसे कुछ कहना नहीं आता है, ये कहेगा। तीसरा वाला बोले तू कह भाई। बोले यार कहना तो मुझसे भी आता। बोले कोई तो शुरुआत करेगा, शुरू तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। तो 3 लोग थे। तो पहला बोला हे माई आ गए तेरे द्वार। क्या बोले? हे माई आ गए तेरे द्वार। तो पहला बोला मैंने अपनी बात पूरी कह दी भाई, अब तो बोले ठीक है। दूसरा बोला ले आ माई एक मुट्ठी ज्वार। पहला क्या बोला? हे माई आ गए तेरे द्वार,
दूसरा बोला कि ले आ माई एक मुट्ठी ज्वार। बोले भाई मैंने भी अपनी पूरी बात कह दी। अब टूटे। बोले कोई बात नहीं, उधर से घर में से कोई नाच वगैरह लेकर के आ रही थी, कोई माँ बहन बेटी। बोले हमें तेरी कुड़ी के यार, हमें तेरी कुड़ी के यार। पहले ने कहा ले आ गए माई तेरे द्वार, दूसरा बोला ले आ माई एक मुट्ठी ज्वार, तीसरा बोला हमें तेरी कुड़ी के यार, हमें तेरी कुड़ी के यार। भीख तो मांगना खत्म, गांव से भागना भारी पड़ गया, है कि नहीं? तो सर आपको प्रॉपर जानकारी हो किस तरीके से हम आगे बढ़े, किस तरीके से हमें काम करना है, क्योंकि हमारा मकसद भीड़ खड़ी करना नहीं है, तस्वीर को बदलना है कि नहीं? मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, हमारा इंटरनेशनल ट्रेनर एंड मोटिवेटर, और आप सभी से चाहता हूं कि उनका खड़े होकर के सम्मान करेंगे जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत हमें हमारे जीवन में बदलाव लाएंगी। अब तो समय बुझावी दो इस महफिल की, अब तो समय बुझावी दो इस महफिल की। उनके आने की खबर ही काफी है रोशनी के लिए, उनके आने की खबर ही काफी है रोशनी के लिए। माननीय धीरज चौहान जी हमारे बीच में, जोरदार तालियां। सर जितनी तेज तालियां बजाओगे उतनी तेज हाथ में खुजली होगी और उतनी तेज पैसा आएगा। आज पैसा, शोहरत, पहचान सब कुछ देने के लिए हमारे बीच में इंटरनेशनल ट्रेनर एंड मोटिवेटर माननीय श्री धीरज चौहान जी पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत में ये कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नवाबों का शहर है और नवाबों ने अपनी सरजमीन पर बहुत सम्मान दिया है लोगों को, है कि नहीं? तो हमारा मेहमान ये ना कह दे कि नवाबी सरजमीन पे गया था और मेरे सम्मान में कोई कमी रह गई। क्यों नहीं ताली वाली बजाते रहो। यहाँ देखें, यहाँ देखें मैम, यहाँ ठीक है। आइए नेक्स्ट आइए, आइए एक एक करके आइए। हाँ यहाँ देखें मैम, यस। रेखा गौतम जी मुरादाबाद से। जी जी एक एक करके वेट वेट। यस सर, यहाँ देखें सर। हाँ आइए, आइज क्लोज हो सर। यस आइज क्लोज। यस वेट मैम। यस यहाँ देखें। निगत फातिमा जी थी। यहाँ देखें मैम। यस हाँ ये उर्मिला राजपूत जी हैं, स्वागत करते हुए। जी यहाँ देखें मैम। यस वर्षा की मम्मी जी, आइए। सुषमा जी, सुशीला जी, स्वागत करते हुए। यहाँ देखें मैम। यस आइए, स्वागत करेंगे सर यहाँ देखें। बात बनाकर। यहाँ देखें सर। किसी के दिल में ये अरमान न रह जाए कि हमने सर का स्वागत नहीं किया। का स्वागत कर रहे यहाँ हैं देखेंगे। यस डॉक्टर अवधेश, ऐसे देखना। वेट। डॉक्टर ए.के. सिंह चौहान, डॉक्टर ए.के. सिंह चौहान मुरादाबाद से आए हैं आइए, और धीरज सिंह चौहान जी का स्वागत कर रहे यहाँ हैं। देखेंगे सर। इसमें भी सर। यस सर। यस आइला कंपनी पर चौहानों का बहुत बड़ा वर्चस्व है यस बड़े। शुरू से ही। यस सर। मोहन जी स्वागत कर रहे हैं माल्यार्पण करके। यहाँ देखेंगे। इजरीस जी, चलो संजीव सर स्वागत कर रहे हैं यहाँ माल्यार्पण देखेंगे। करके। यस संजीव जी यहाँ देखेंगे। यस स्वागत कर रहे हैं। यस सर। नीलेश कुमार वर्मा जी, नीलेश कुमार वर्मा जी हाँ सर जी। का यस स्वागत कर रहे सर। हैं। यस यस सब लोग ताली बजाते रहो भाई, ताली बजाने में देरी लगती है। सर, थोड़ा कम करो। गुंजन सक्सेना जी, हाँ
माला वेट करके स्वागत कर रहे हैं गुंजन सक्सेना जी। आइए सुभाष वर्मा जी यस सर माला करके स्वागत कर रहे हैं। यस शफीक अहमद सैफी जी आइए धर्मेंद्र जी यस यस माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं सबका। वेट करें हाँ हाँ दे दो अमित मौर्य जी यहाँ देखेंगे अमित मौर्य जी सर का स्वागत कर रहे हैं। अमित मौर्य जी देखिए स्वागत में सभी ताली बजाइए, ये मौका आपको भी मिलता यस सर यस यस यहाँ देखेंगे सर यहाँ देखेंगे संकल्प चित्रांशु जी यस तालियां बजती रहनी चाहिए। यही कोई तुम्हें काम किया राकेश सक्सेना जी हाँ चलें सर का स्वागत कर रहे हैं। राकेश सक्सेना जी आइए हो गया जी यस सर यहाँ देखेंगे संकल्प चित्रांशु जी क्रांति दीक्षित जी स्वागत करते हुए उनका। यस सर यहाँ देखेंगे यस यस सर दीपक मौर्य जी थोड़ा उधर हो ना स्वागत करते हुए। हाँ यस सर विजय पाल मौर्य जी स्वागत करते हुए सर का। विमल सक्सेना जी सर का स्वागत करते हुए। महेंद्र सिंह जी सर का स्वागत करते हुए। टिंकू मौर्य जी धीरज चौहान जी का स्वागत करते हुए। यस सर यहाँ देखेंगे यस थोड़ा उधर आप इधर यस यहाँ देखेंगे यार और सारे टीम आइला ही हम प्रोनाउंशिएट करते हैं आइला टीम आइला